आपकी अच्छाइयाँ बेशक अदृश्य हो सकती हैं, लेकिन इनकी जो छाप होती है, ये हमेशा दूसरों के हृदय में विराजमान होती है। तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे महापुरुषों की तरह, जैसे स्वामी विवेकानंद ने किया था, तो उसकी छाप जो है हमेशा दूसरों के दिल में बनी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 1 मार्च के करंट अफेयर पे। देखिए 1 मार्च को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे। और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे, उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही है, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल से, दोनों जगहों से आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज के करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, जो आपका मंथली करंट अफेयर का वीडियो है और उसकी पीडीएफ है, ये तैयार हो चुका है, और इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसको मतलब वहाँ पे क्लिक करके जो है आप फरवरी 2021 के मंथली करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं, और उसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा पहले भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किया गया। देखिए भारत खिलौना मेला का जो है आयोजन इस बार पहली बार हुआ है, यानी कि ये पहला भारत खिलौना मेला है, और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। और सबसे खास बात, इस मेले का जो आयोजन है ये वर्चुअल माध्यम से किया गया था। 27 फरवरी को ये शुरू हुआ था, 2 मार्च 2021 तक ये चलेगा। और इस मेले के आयोजन का उद्देश्य क्या है? देखिए भारत सरकार चाहती है कि जो खरीदार हैं, विक्रेता हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, जो खिलौना बनाना सिखाते हैं, खिलौने के जो डिज़ाइनर हैं, ये सभी हितधारक जो है एक साथ एक मंच पर आएँ और डिस्कस करें कि कैसे इस क्षेत्र में जो है और उन्नति लाई जा सकती है। देखिए खिलौने के साक्ष्य आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो बहुत जगहों से मिले हैं। और खेल जो है ये बहुत ही प्राचीन काल से, देखिए खेल ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय से जुड़ता है, एक देश दूसरे देश से जुड़ता है। होता क्या है, जब क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो उसमें दुनिया के विभिन्न देश जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो खेलों के माध्यम से जो है प्राचीन काल से ही विभिन्न देश एक दूसरे से जो है जुड़ते रहे हैं, और एक देश का खेल जो है दूसरे देश ने कॉपी किया है। तो खेल और खिलौने का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है जीवन में। और दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया गया था? तो देखिए सरस आजीविका मेला 2021 का जो आयोजन है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया था। 26 फरवरी 2021 को स्टार्ट हुआ, 14 मार्च 2021 तक ये चलेगा। देखिए डेट वाइज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो होते हैं उनमें डेट वगैरह भी पूछ लेता है। तो सरस आजीविका मेला 2021 का जो आयोजन है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया था। ये 26 फरवरी 2021 को स्टार्ट हुआ, 14 मार्च 2021 तक चलेगा। और देखिए इस मेले का जो आयोजन है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा संयुक्त रूप से जो है किया गया है। और देखिए जो आपका सरस आजीविका मेला 2021 है, तो ये जो है नोएडा हाट में ऑर्गेनाइज किया गया है, और इस मेले का जो उद्घाटन है इसको इसको किया था केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की? देखिए जब भी विधानसभा चुनाव की डेटें क्लियर होती हैं तो एग्जाम में पूछ लेता है कि अभी हाल ही में किन किन राज्यों में चुनाव हुआ था। तो वो सारे आंकड़े मैं आपको देते रहूँगा चुनाव से संबंधित। अभी जो है चुनाव आयोग ने बताया है कि 5 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है चुनाव कराए जाएंगे। ये राज्य कौन कौन से हैं? देखिए ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 27 मार्च से ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी, 29 अप्रैल तक जो है इन पांचों राज्यों में चुनाव करा लिए जाएंगे। और इन राज्यों का नाम आपको हर हालत में याद रखना है अगर आपको 1 नंबर चाहिए एग्जाम में। तो चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमति जाहिर की है? तो देखिए भारत जो है ये चीन के साथ हॉटलाइन स्थापित करेगा। और हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, तो इन्होंने अपने चीनी समकक्ष यानी कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ जो है फ़ोन पर वार्ता की, और इन्होंने कहा कि बेटा आओ थोड़ा सा बात करो हमसे, क्योंकि बात नहीं करोगे तो फिर लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। और इसी बातचीत के दौरान दोनों देश जो है यानी कि भारत और चीन विभिन्न गतिविधियों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने में सक्षम हो गए। और दोनों विदेश मंत्रियों यानी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी जो है इन दोनों ने पैगोंग सो झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से सैनिकों के विस्थापन को भी स्वीकार किया।
तो ये डिटेल्स याद रखेगा कि भारत जो है चीन के साथ हार्ड लाइन बनाने जा रहा है, और इस पे जो है जब भी इमरजेंसी होगी तभी जो है भारत चीन को फ़ोन करके उससे बात कर लेगा। देखिए चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग है, करेंसी यहाँ की रेनमिनबी है, और चीन की मुद्रा की एक और यूनिट है जिसका नाम है युआन है। चीन की पॉपुलेशन है 139.77 करोड़। पांचवा प्रश्न है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश कौन सा है। तो देखिए 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश आपका है अमेरिका है, और इसके बाद अमेरिका के बाद जो है जो आपका चीन है ये दूसरे स्थान पर है। याद रखेगा अमेरिका 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश था, और इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका चीन यानी कि चाइना था। ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक रिसर्च में बताया गया है। और छठवां प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं 28 फरवरी को हर साल। और सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया क्यों जाता है। देखिए 28 फरवरी 1928 की बात है। 28 फरवरी 1928 को एक भौतिक विज्ञानी थे सीवी रमन, इनके द्वारा रमन इफेक्ट यानी कि रमन प्रभाव की खोज की गई थी, और इसी को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में कन्फ्यूजन कैसे पैदा करता है एग्जामिनर, पूछता है कि 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं। तो ऑप्शन मिलता है कि सीवी रमन का उस दिन जन्मदिन था, या फिर इनकी मृत्यु उसी दिन हुई थी, या फिर इन्होंने जो है इसी दिन जो है रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव यानी कि रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। देखिए इनका जो ये रमन प्रभाव वाला खोज था, तो इसके लिए सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये भी प्रश्न अलग से एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब दिया गया। तो इनको रमन प्रभाव यानी कि रमन इफेक्ट के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए यहाँ पे करंट के साथ साथ विज्ञान के प्रश्न को भी मैं कवर कर ले रहा हूँ। एक पेज पे आपको 4 से 5 प्रश्न जो है यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। देखिए पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था। ये मनाया गया था 28 फरवरी 1987 को, इसको भी याद रखिएगा। और जो आपके सीवी रमन है इनके बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपके डॉक्टर सीवी रमन जो आपके हैं, इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में, इसको भी याद रखिएगा। सबसे खास बात जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 है, इसकी थीम क्या है। तो अगर इसकी थीम एग्जाम में पूछी जाए तो याद रखिएगा, इसका थीम है फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। सातवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस प्रक्षेपण यान से अमेजोनिया 1 मिशन को लॉन्च किया है। तो देखिए अमेजोनिया 1 मिशन को लॉन्च किया गया है PSLV C51 के द्वारा। ये प्रश्न भी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे रिलेटेड जो सारे फैक्ट है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपका ये PSLV C51 है, देखिए PSLV का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए। PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो PSLV C51 से अभी हाल ही में अमेजोनिया 1 मिशन को लॉन्च किया गया है। अमेजोनिया जो है किस देश का सैटेलाइट था, इसको हमने भेजा है इस मिशन में, इसको भी आपको याद रखना है। देखिए अमेजोनिया जो है आपका ब्राज़ील का उपग्रह था, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए जो आपका PSLV C51 है, तो इसको जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 28 फरवरी 2021 को रात 10:24 पे जो है लॉन्च किया गया था। और एक खास बात, देखिए ये जो है इसरो का 53वां PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन था। देखिए 2 फेल हो गए थे, बाकी 51 आपके सफल हैं। 51वें से हाल ही में क्या भेजा गया है, अमेजोनिया 1 को। और देखिए इस लॉन्चिंग में PSLV C51 रॉकेट से जो है ब्राज़ील का जो उपग्रह है अमेजोनिया 1, इसको प्राथमिक उपग्रह के रूप में भेजा गया था, और इसके साथ में 18 और उपग्रहों को भी भेजा गया था। और ये मिशन इसरो की वाणिज्यिक नोडल एजेंसी का पहला समर्पित व्यावसायिक मिशन है, जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कहा जाता है। आठवां प्रश्न है कि संत गुरु रविदास जयंती जो है ये किस तिथि को मनाई जाती है। तो देखिए रविदास का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम, मतलब अगर हम इतिहास पढ़ें तो, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए सबसे पहले बता दूं आपको कि जो आपके संत गुरु रविदास हैं, ठीक है, तो इनकी जयंती मनाई जाती है 27 फरवरी को, और 27 फरवरी को रविदास जयंती के उपलक्ष्य में अवकाश भी रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके नाम पे अवकाश है, ठीक है। और देखिए आपको बता दूं
जो आपके संत गुरु रविदास हैं, ये भक्ति आंदोलन के एक भारतीय कवि संत थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। मृत्यु 1540 ईस्वी में वाराणसी में ही हुई थी। और देखिए इन्होंने 15वीं से 16वीं शताब्दी में रविदासिया धर्म की स्थापना की थी। और जबकि रविदास जी हैं, इनको रैदास के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। इनके जन्म स्थान को अब श्री गुरु रविदास जन्म स्थान कहा जाता है। नवा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जाएगा। और पीएम मोदी को जो आपका सेरावीक सम्मेलन 2021 होगा उसमें ये सम्मान दिया जाएगा। सेरावीक सम्मेलन 2021 जो है ये वर्चुअल माध्यम से 1 से 5 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। और आज 1 मार्च है, तो आज से जो है इसका आयोजन शुरू हो जाएगा। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये जो है IHS मार्केट के द्वारा किया जाएगा। और ये जो है एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। कौन? जो आपका सेरावीक सम्मेलन है, ठीक है। तो सेरावीक सम्मेलन जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि ऊर्जा उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। और एक खास बात और है, देखिए जो पीएम मोदी है ये आज यानी कि 1 मार्च है, ठीक है। तो आज 1 मार्च को जो है इस सेरावीक सम्मेलन 2021 में मुख्य भाषण भी देंगे। और इनके अलावा जो है कुछ और व्यक्ति चुने गए हैं जो इसमें जो है प्रमुख वक्ता के रूप में रहेंगे। देखिए सेरावीक सम्मेलन में जॉन केरी जो कि जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष दूत हैं, ये भी इसमें भाषण देंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सदस्य भी भाषण देंगे। और जो आपका ब्रेक थ्रू एनर्जी है इसके संस्थापक भी पार्टिसिपेट करेंगे। अमीन नासर जो कि सऊदी अरामको के अध्यक्ष और CEO हैं, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। और आपको बता दूं जो आपका इस बार का सेरावीक सम्मेलन है, ये सेरावीक का जो सेरावीक सम्मेलन जो ये पहला आभासी सम्मेलन है। इस बार वर्चुअल माध्यम से इसको आयोजित किया जाएगा। और सेरावीक की जो अंतिम सम्मेलन थी ये मार्च 2019 में आयोजित किया गया था। 20 में तो कोरोना आ गया, इसलिए आयोजित नहीं हुआ। 10वां की सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी दुनिया भर के कितने बच्चों पर प्रभाव डालेगी? तो देखिए जो कोविड-19 महामारी है ये जो है कुल 375 मिलियन बच्चों पर प्रभाव डालेगी। ऐसा किसमें कहा गया है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 में। और इस रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें कही गई हैं एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इनको भी जान लेते हैं हम। देखिए जो आपका स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 है, इसमें बताया गया है कि जो ये 375 मिलियन जो बच्चे प्रभावित होंगे ये बच्चे कम वजन वाले और स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर वृद्धि के शिकार होंगे। बाल मृत्यु दर में वृद्धि के शिकार होंगे, यानी कि बाल मृत्यु दर जो है ये बढ़ेगी कोरोना के कारण। और इनकी जो शिक्षा है और कार्य उत्पादकता है ये भी प्रभावित होगी। और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कोविड-19 महामारी ने 500 मिलियन से अधिक बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया। और कुल बच्चों में से आधे बच्चे केवल भारत के हैं, यानी कि 500 मिलियन में से 250 मिलियन बच्चे जो है ये भारत के ही हैं जो स्कूल से बाहर हो गए हैं। और इस स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 में ये बताया गया है कि महामारी के कारण 115 मिलियन अतिरिक्त लोग जो है अत्यधिक गरीबी में जा सकते हैं। और देखिए जो आपका CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, ये गैर लाभकारी सार्वजनिक हित अनुसंधान संगठन है। ये नई दिल्ली में स्थित है। ये संगठन 1980 में स्थापित किया गया था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे, तो सभी लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। और जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए उसको फटाफट लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? आंसर बताइए। दूसरा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किए गए दूसरे एडवांस अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर कितनी रहेगी? बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस भाषा के कवि विष्णु नारायण नंबूतिरी का निधन हो गया? बताइए। चौथा कि हाल ही में किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हो गया? बताइए। पांचवा कि वर्ल्ड NGO डे यानी कि विश्व NGO दिवस किस तिथि को मनाया था? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए का पहला प्रश्न है कि कार्बन वॉच एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो देखिए ये प्रदेश है चंडीगढ़। और दूसरा था
जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए इनका नाम है इराकली गरीविशुली। और तीसरा था कि छठवें इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 सम्मेलन को जो है किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो देखिए ये संबोधन पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। चौथा था कि हाल ही में किसे फिर से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो देखिए इनका नाम है दुष्यंत चौटाला। और पांचवा था कि जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? तो देखिए ये प्लेसेस आपके 12 हैं और इनके नाम मैंने आपको परसों बताया था, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।